गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक महालक्ष्मी की इसमें सब लोग बिजी है, तो इसलिए रोटेशनल मोशन के वीडियोस बहुत से बच्चों ने देखे नहीं है, तो जल्द से जल्द उन्हें कवर अप करके देख लीजिएगा। ठीक है, आज का अपना टॉपिक होगा बेटा, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था दैट इज एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। उन्हीं दोनों को रिलेट करने वाली एक टर्म आती है, जी एक लॉ आता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम ऑलरेडी मोमेंटम पढ़ चुके हैं, जो आया था अपना L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, और साथ ही साथ उसका रिलेशन जनरल वाला क्या था, R इंटू पी, मतलब पी आर साइन थीटा। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद हम जाएंगे रोलिंग मोशन पे। कहाँ पे जाएंगे बेटा? रोलिंग मोशन पे। तो चीजों को समझो, क्या पढ़ रहे हैं अपन? सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो, क्या है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या कहता है? कंजर्वेशन लॉ, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, सिर्फ उसका फॉर्म क्या होता है? चेंज। तो ये लॉ भी बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? अपना सेम रहेगा। कब? जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। क्या नहीं है? एक्सटर्नल टॉर्क मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं है, तब तक अपना इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। ऐसा किसका कहना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं हम, है ना। पहले प्रूफ कर लेते, फिर इसके कुछ एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे हम। ठीक है, तो अब हमने रिलेशन जो पढ़ा था, जैसे कि मेरे पास L इज इक्वल टू क्या था बेटा? R क्रॉस P। ये मेरे पास बेसिक डेफिनेशन थी किसकी? मोमेंटम की। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पे एक टर्म डाल देता मैं, एंगुलर मोमेंटम। तो ये लीनियर को लगा लेंगे अपन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो L इज इक्वल टू हो गया बेटा R क्रॉस P। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dl बाय dt इज इक्वल टू ddt ऑफ R क्रॉस P। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये कौन सी होगी बेटा अपने लिए? सपोज फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। तो अगर मैं इसको ऐसा करूँ, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ क्या कर देते भैया? फर्स्ट। ठीक है, पहला वैसे के वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे के वैसा, पहले का डेरिवेटिव। ये मैंने किया। अब मुझे क्या पता है इसमें का, वो देखता मैं, R इंटू पी इंटू, तो ये dp बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी क्या होता है बेटा? फोर्स होता है। क्या हो गया? R इंटू एफ। अब यहाँ पे प्लस p इंटू डी आर बाई डी टी। क्या आया? p इंटू डी आर बाई। अब डी आर बाई डी टी क्या होगा? v होगा। तो p क्रॉस v। अब p क्या था अपने लिए? R क्रॉस f प्लस p यानी क्या था अपने पास? m इंटू v। v क्रॉस v। अब दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी? सेम। क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्या होता है बेटा? साइन थीटा आता है। v साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो ये क्या आ जाएगा? जीरो। तो बचेगा क्या अपने पास? dl बाई dt इज इक्वल टू क्या बचा बेटा? R क्रॉस एफ। आपने कल ही पढ़ा, R क्रॉस एफ यानी क्या होता है? टॉर्क होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आया? एक्सटर्नल टॉर्क। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो चेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क पे डिपेंड करता है। मतलब टॉर्क अगर जीरो है तो dl बाई dt जीरो होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इफ टाउ इज इक्वल टू जीरो, तो dl बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? सेम। तो इसे मैं ऐसा लिख लेता हूँ, dt इधर जाएगा तो जीरो। मतलब क्या हुआ बेटा? L2 इज इक्वल टू L1 हुआ। दैट इज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या बना? I2 ओमेगा 2 बना। मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर आया? फाइनल मोमेंटम के बराबर। किसके बराबर आया? फाइनल। अब ये चीज जीरो कैसे हुई वो समझ लो। v क्रॉस v है तो ये बनेगा वी साइन थीटा।
दोनों वेक्टर सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रहे, थीटा क्या होगा बेटा 0, तो वी वी साइन 0 होगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए ये क्या आ जाएगा 0, इसलिए ये टर्म क्या हो गई 0 हो गई। समझ में आया? तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी है कि जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो जब 0 होगा तभी हम बोल सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों। तो अब इसी के बाद हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन। इसका एक न्यूमेरिकल भी करना है हमें, देखेंगे। तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2 की कंडीशन लगेंगी। तो न्यूमेरिकल हम अलग से देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं बेटा रोलिंग मोशन की सारी कंडीशन। किसकी? रोलिंग मोशन। होप सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल एक दो डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैं ऐसे हाथ करके रोटेट करूं तो मेरा इनर्शिया ज़्यादा है, लेकिन रोटेट करूंगा तो मेरी स्पीड क्या होगी, कम। लेकिन मैं अगर हाथ ऐसे करके रोटेट करूं तो मेरी स्पीड ज़्यादा आएगी। मतलब जब इनर्शिया कम होता है तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। अब इसी रिलेशन को देखो, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ भैया, I ओमेगा = क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब I = कांस्टेंट बाय ओमेगा। दैट मीन्स I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो एंगुलर वेलोसिटी। किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल? एंगुलर। मतलब ये बढ़ेगा ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, दोनों एक दूसरे को क्या है, प्रोपोर्शनल। लाइक बेली डांसर। बेली डांसर क्या करता है, जब स्पीड बढ़ानी होती है तो हाथ क्या कर लेता है, ऊपर। और आइस पे स्केटिंग करने वालों को भी देख लो, जो डांस करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, जब स्पीड बढ़ानी होती है तो हाथ कहाँ ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं। जब स्पीड कम करनी होती है हाथ कहाँ कर देते हैं, बाहर। मतलब इनर्शिया बढ़ा तो स्पीड कम हो जाती है, इनर्शिया कम रहता है तब स्पीड क्या हो जाती है बेटा, ज़्यादा हो जाती है। वैसे स्विमिंग वाले भी देखो, जो हाइट पे से स्विमिंग वाले जंप करते हैं और डिफरेंट सर्कल बनाते हुए आते हैं, तो जब उनको सर्कल बनाना होता है तो पूरी बॉडी को कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट कर लिया मतलब क्या होगा, मास थोड़ा सा कम कर देते हैं, एक जगह लाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका इनर्शिया क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो वो ज़्यादा राउंड मारते हुए नीचे आते हैं। समझ में आया? तो उनकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज। वही अगर मैं चाहूँ कि सेम इसी साइड ऐसे क्या ऐसा मैं पलटी मारूँ तो नॉट पॉसिबल, बराबर है। तो ओलंपिक में भी आप लोग देखते हो जंप करने वाले वो क्या करते हैं, जब रोटेट होके हुए आते हैं तो उनकी स्पीड और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्लियर? तो ये सारे कंसेप्ट कहा किस बेसिस पे आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि उन पे एक्ट होने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स होता नहीं है, वो खुद के इनर्शिया के बेसिस पे वो स्पीड बढ़ाते हैं और कम करते हैं। समझ में आ गया बच्चा? चलो अभी अपन देखते हैं रोलिंग मोशन। कौन सी मोशन देखेंगे बेटा, रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन क्या होता है पहले वो समझेंगे, फिर उसकी कंडीशन, उसकी एनर्जी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनाएंगे इंक्लाइन प्लेन वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब रोलिंग मोशन क्या होता है वो समझते हैं। सबको पता है, सब प्रैक्टिकली देख चुके हैं रोलिंग मोशन। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसे रोलिंग मोशन नहीं पता हो, है ना। बस उसका एनालिसिस अभी हमें समझना है थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। सपोज कोई व्हील है या डिस्क है, ये व्हील हुआ बेटा, ये क्या हो रहा है, इस पे ऐसे एंगुलर स्पीड के साथ आ रहा है। तो ये सरफेस है, इस सरफेस वो आगे आगे जा रहा है, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। समझ लेते हैं। अब जो भी ये ऑब्जेक्ट रोटेट होते आ रहा है, एंगुलर स्पीड है सपोज ओमेगा इसकी, तो ये जो सेंटर है ये तो सीधा आगे जा रहा है ना, बराबर समझो। सेंटर कहाँ जा रहा है बेटा, सीधा आगे जा रहा है। सेंटर कहाँ जा रहा है, सीधा आगे जा रहा है। लेकिन ये जो व्हील है ये रोल होते होते जा रहा है, लेकिन ये जो बीच वाला सेंटर वो कैसे जा रहा है, सीधा। कैसे जा रहा है, सीधा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसके जो बाकी पार्टिकल ये कौन सी मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर। कौन सी मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर। वाइल ये सेंटर क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी। तो रोलिंग मोशन को, किसे, रोलिंग मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन। किसका कॉम्बिनेशन है, सर्कुलर प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। किसका कॉम्बिनेशन है, सर्कुलर प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब हम ऐसे बोलेंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ circular and translatory motion।
इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एंड ट्रांसलेटरी मोशन, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। अब ये हो गया अपना बेसिक कंसेप्ट। अब ये जनरली ऑब्जर्व कौन से शेप्स में होता है, सर्कुलर शेप में। फिर उसमें कौन आ गया बेटा, रिंग आ गई, डिस्क आ गई, सिलेंडर आ गया, है ना, स्पीयर आ गया, सिलेंड्रिकल रॉड आ गया। जो भी सर्कुलर सेक्शन है वही क्या परफॉर्म कर सकते हैं, रोलिंग मोशन। बाकी ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं क्या, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। अब इसके अलग कंडीशन जो आती है नीट और इसमें हर एक पॉइंट के हिसाब से, वो हम अलग से पढ़ेंगे जब नीट की क्लासेस आएंगी। अब यहां देखते हैं। अब ये हो गया इसकी कंडीशन। अब इसकी मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी किसी ने पूछी, क्या पूछा बेटा, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या होंगी इसकी, दोनों की एडिशन हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी कौन सा, ट्रांसलेशनल, प्लस काइनेटिक एनर्जी कौन सा हो जाएगा, तो रोटेशनल। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या रहता है बेटा अपने लिए, हाफ mv² रहता है। वही काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला हमने सबसे पहले डिराइव किया था, हाफ I⍵²। अब I यानी क्या होता है हमें पता है, I क्या होता है बेटा, m² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा अपना रोलिंग का, तो यहाँ पे हम ऐसे ही रखते हैं, हाफ mv² प्लस हाफ I की जगह पे कौन आएगा, m² और यहाँ पे कौन आएगा बेटा, ω²। ठीक है। अब ओमेगा के बाद अपने पास mv² अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, हाफ mv² कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा कौन, 1 प्लस k² ω² बराबर। अब ओमेगा बाई वी क्या होता है, v बाय ओमेगा क्या होता है, r² होता है। तो ये ω² नीचे लेके जाएंगे तो ये r² बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने लिए हाफ mv² 1 प्लस k² बाय r²। ठीक है बेटा। तो ये बना किसका इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का जनरल इक्वेशन बाय कंसीडरिंग ऑल आइडियल कंडीशंस। ठीक है। तो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमने उसके ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास कहाँ है बोला, उसके सेंटर पे है। और वो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, दोनों, रोलिंग एज वेल एज ट्रांसलेटरी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, दोनों की एडिशन हो गई। जैसे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला हमें पता था, रोटेशनल का भी पता था, पुट कर दिए। आई की जगह पे क्या डाला, m² डाला। क्यों m² डाला, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया अलग अलग हो सकता है, इसलिए रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में डाला। क्लियर। तो ये बन गया हाफ mv² 1 प्लस k² बाय r²। ठीक है। अब ये k² बाय r² ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या होते जाएगा बेटा, कंटिन्यूअसली चेंज। रिंग के लिए अलग आएगा, रिंग के लिए 1 आएगा k² बाय r²। वही डिस्क के लिए r/√2, तो हमने ऑलरेडी k निकाल चुके हैं, तो उस पर से हमें पता है। ठीक है। तो ये हुआ रोलिंग मोशन। अब यही ऑब्जेक्ट अगर मैं इंक्लाइन प्लेन से भेजूं, कहां से भेजूं, इंक्लाइन प्लेन से, तो इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगी, वेलोसिटी क्या बनेंगी, सारी चीजें हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। है ना, होप सबको समझ में आ रहा है। जल्दी बेटा नीट की सीरीज शुरू हो जाएंगी, है ना, अगले मंथ में, पर्टिकुलरली फॉर नीट स्टूडेंट और जेई स्टूडेंट। तो सबके लिए कॉमन सा, मैं कॉमन वाले टॉपिक पहले कवर करूंगा जो नीट में भी है और जेई में भी है। चलिए देखते हैं। अब सपोज अब मुझे निकालना है वेलोसिटी क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, कब अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन से रोल हो रहा है। बेटा कहाँ से रोल हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे रोल हो रहा है, तब उसके लिए क्या होगा वो अपन देखते हैं। सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल कितना है बेटा, थीटा, ये हो गया h, और ये जो डिस्टेंस है ये ले लेते हैं अपन सपोज s। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ ये रोल करने वाला ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ तक की ही कंडीशन ले रहा हूँ, इसके आगे उसी स्पीड के साथ जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़िया। तो कि इस ऑब्जेक्ट को अपन ने कंसिडर कर लिया। अब मुझे अगर देखना है तो ये ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करेगा, वही परफॉर्म करेगा फिर से जो अपन ने पहले पढ़ चुके। काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी आएंगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन में देखा। अब ये ऑब्जेक्ट क्योंकि हाइट पे है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल। इतना तो हमें पता है, यहाँ पे हाइट पे तो ये क्या पे है, पोटेंशियल। जैसे जैसे नीचे पहुंचेगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी।
उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं ऐसा बोल सकूं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपली। तो ये जो कंसीडर वगैरह का पार्ट है वो तो आप देख ही सकते हो बुक में भी, और वैसे भी लिख सकते हो, कंसीडर अ राइट सर्कुलर रिंग और एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब रोलिंग में एक चीज हो सकती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन पे भेजते हैं तो हो सकता है ये स्लाइड हो। अगर ये प्योरली स्लाइड हुआ तो ये कौन सी मोशन हो गई, ट्रांसलेटरी हो गई सिर्फ, है ना, सिर्फ वो सीधे आया। तो रोल करते आया तब वो कौन सी मोशन होगी बेटा, रोलिंग मोशन होगी। अगर घूमते हुए आया तो आगे, बराबर। हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट एक आधा क्या हो, डायरेक्टली स्लाइड होना शुरू कर दे नीचे। अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली स्लाइड होता है नीचे तो वो कौन सी मोशन हो जाएंगी अपने लिए, स्लाइडिंग यानी ट्रांसलेटरी मोशन। हमें क्या चाहिए, प्योर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। कंडीशन ध्यान में रखना, अपन क्या बोल रहे हैं, विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है। स्लाइडिंग हुआ तो क्या हुआ, अपन आगे पढ़ने ही वाले। अब अपन सीधे जाते हैं इक्वेशन पे, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है अपने पास, mgh, और काइनेटिक एनर्जी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा हाफ mv स्क्वेयर क्यू। तो रोलिंग मोशन कंसीडर कर रहे हैं अपन, 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। तो दोनों साइड से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2gh इधर आ जाएगा। तो 2gh इज इक्वल टू क्या बचेगा, v स्क्वेयर 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। ये इसके नीचे चला जाएगा और स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। अगर ये प्योर स्लाइडिंग मोशन होती बेटा, कौन सी मोशन होती है, प्योर स्लाइडिंग। अगर प्योर स्लाइडिंग होती तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, तो v क्या हो जाता था, अंडर रूट 2gh। काय के लिए, प्योर स्लाइडिंग के लिए। किसके लिए बेटा, प्योर स्लाइडिंग के लिए। अभी हमने क्या बोला है, प्योर रोलिंग मोशन। रोलिंग में दोनों आ गए, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। लेकिन अगर सिर्फ स्लाइड होता तो सिर्फ ट्रांसलेशनल आता, मतलब हाफ mv स्क्वायर, ये आता ही नहीं था। तो सीधा सीधा v इक्वल टू क्या बनता था, अंडर रूट 2gh बनता था। मैं यहां लिख लेता हूं, फॉर प्योर स्लाइडिंग v इज इक्वल टू क्या हो जाता था, अंडर रूट 2gh। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक्सेलरेशन भी बनाना है। क्या बनाना है बेटा, एक्सेलरेशन। तो ऐसा समझ के चलते यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है, 0, फाइनल स्पीड अपने पास फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है। फाइनल स्पीड कितनी है, v। तो बाय काइनेमैटिक्स हमें क्या पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। तो u तो 0 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2 इंटू एस। तो v स्क्वायर की वैल्यू अपने पास यहां से 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है, 2gh, है ना। डिवाइड में कौन जाएगा, ये जाएगा, बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू कौन आएगा, 2s। तो 2 तो कैंसिल हो गए। अब यस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होगा, थीटा के अपोजिट कौन है, h, हाइपोटेनस कौन है, s। तो साइन थीटा क्या हो गया अपना, h बाय s। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय साइन थीटा। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने लिए, gh वैसे के वैसा, नीचे ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एस की जगह क्या आएगा, h बाय साइन थीटा। ये h क्या हो गया, कैंसिल, तो साइन थीटा ऊपर लेके जाते हैं। तो a इज इक्वल टू बन जाएगा g साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये रोलिंग के टाइम का क्या आया बेटा, एक्सेलरेशन आया। क्या आया, मतलब वेलोसिटी रहे, एक्सेलरेशन, सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पे। अगर इस केस में मैं ऐसा बोल दूं कि प्योर स्लाइडिंग मोशन है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी। तो जी साइन थीटा आएगा फॉर प्योर स्लाइडिंग। फॉर अगर क्या रहे, प्योर स्लाइडिंग, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएंगी भैया, जी साइन थीटा।
समझ में आया? तो सब कुछ डिपेंड किस चीज पे हो रहा है? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पे। किस पे डिपेंड हो रहा है? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे बदलेगा? तो शेप के हिसाब से बदलेगा। रिंग रहा तो अलग आएगा, डिस्क रहा तो अलग आएगा, स्फीयर रहा तो अलग आएगा, उसमें भी सॉलिड रहा तो अलग, हॉलो रहा तो अलग। हर एक शेप के इनर्शिया का एक टेबल टेक्स्ट बुक में दिया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो वहां से आपको इनर्शिया के फॉर्मूले पता चल जाएंगे। और ट्राई करिए उतने फॉर्मूले याद हो जाए, एटलीस्ट उतने तो भी, जितने का हमें क्या दिया बेटा? टेबल दिया। अब इसी को हम थोड़ा आगे लेके जाते हैं, तो ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया डेरिवेशन। क्या किया हमने? एक ऑब्जेक्ट लिया, ये डिस्क भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या करते हुए आया? वो रोलिंग मोशन करते हैं। क्या करते हुए आया? रोलिंग, विदाउट कंसीडरिंग स्लाइडिंग मोशन। ठीक है, तो जब ये रोलिंग कर रहा है तो इसके सेंटर को कौन सी मोशन है? ट्रांसलेटरी। और ऑब्जेक्ट कौन सी कर रहा है बेटा? रोलिंग। अब अपने पास कंडीशन क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें v मिला। तो a का फॉर्मूला भी बन गया, g साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है? अरे ठीक है बेटा, चलो। तो अब इसी चीज को बदलते हैं। अब ये हुआ रोलिंग मोशन। कौन सा मोशन? रोलिंग मोशन। तो ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की कंडीशन को हम देखते हैं। मतलब अलग अलग शेप के हिसाब से के स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या बनेगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमें क्या पता चाहिए? सिर्फ इनर्शिया के फॉर्मूले। देखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो भी इनर्शिया का फॉर्मूला आता है उसमें जो कांस्टेंट रहता है वही रहता है अपने लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या रहता है? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कैसे? देखो, अभी क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। भैया रिंग है, रिंग के लिए आई क्या था? यम आर स्क्वायर। इसी को इक्वेट कर दिया यम के स्क्वायर, तो ये नीचे चला जाएगा, यम यम कैंसल। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हुआ? 1 हुआ। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कौन था? 1 था। इनर्शिया के फॉर्मूले पे ध्यान देना। चलो, रिंग के बाद मैं लेता हूँ डिस्क। सपोज डिस्क का इनर्शिया क्या है? बेसिक वाला हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया किसके साथ? एम के स्क्वायर। तो ये एम एम क्या हो गया? कैंसिल, ये इधर चला जाएगा। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? 1/2। तो देखो, जो इनर्शिया में यहाँ मल्टीप्लाई रहता है एम आर स्क्वायर के साथ, वही अपना क्या बनता है? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखिए स्पीयर। अब अगर मैं सॉलिड स्पीयर लूं, तो सॉलिड स्पीयर का इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू 2/5 यम आर स्क्वायर। तो इसको भी मैंने इक्वेट कर दिया यम के स्क्वायर। तो आपको पता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कौन बनने वाला है? 2/5। ऐसे ही अगर हॉलो स्पीयर रहता था, कौन सा स्पीयर रहता था बेटा? हॉलो स्पीयर। तो हॉलो स्पीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आ जाता था? मैं अगर लिखूँ 2/3, इसका मतलब आपको क्या पता है? I इज इक्वल टू क्या हो गया? 2/3 एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी फैक्टर रहता है वही हमें क्या देता है बेटा? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर देता है। क्या देता है? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? यस और नो? तो ये हो गई कंडीशन। तो कभी कभी इनका रेशो पूछते हैं, इसका रेशो आएगा 1:1/2 2/3। बराबर, ऐसे रेशो भी पूछा जा सकता है, तो वो हमें पता चाहिए। तो ये हुआ बेटा कंप्लीट थ्योरी पार्ट किसका? रोटेशनल मोशन का। अब बचे कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम देखेंगे। होप सबको ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाली कंडीशन समझ में आए। तो इसमें जो सर्कुलर पार्ट है उनके लिए देखना है, रिंग, डिस्क, स्पीयर, दूसरा कोई है ही नहीं, सिलेंड्रिकल रॉड। बराबर, बाकी चीज़ों के बारे में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर शेप रोलिंग मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। क्लियर? ठीक है बेटा। तो ये हुआ अपना रोटेशनल मोशन, पार्ट ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। अब अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बाकी है, साथ ही साथ अपने कुछ सॉल्व एग्जांपल भी बाकी है, और आएगा अभी 1 शॉट वीडियो। क्या आएगा बेटा? 1 शॉट, जिसकी बच्चों को सबसे ज़्यादा याद आ रही थी। लेकिन जिसने पूरे वीडियो देखे होंगे उसी ने 1 शॉट वीडियो को देख के रिवाइज करना है। एक सर्कुलर मोशन पे बेस लाऊंगा, लेकिन 1 शॉट वीडियो में मोस्टली अपन थ्योरी ही देखेंगे। ठीक है? और रोटेशनल मोशन की क्या देखेंगे बेटा अपन? उसकी भी पूरी थ्योरी कवर करने की कोशिश करूंगा मैं 1 शॉट वीडियो में।
ठीक है, तो इसी के साथ आज का अपना वीडियो खत्म होता है। तो जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं प्लीज़ वीडियोस पूरे देखिए, ड्यूरेशन पता चल जाता है आप लोगों ने पूरा नहीं देखा है करके। देखोगे नहीं तो पढ़ाई होगी नहीं, पहले ही पढ़ाई नहीं हुई है बहुत सारे बच्चों की। तो जिनको पढ़ाई अच्छे से करनी है प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।